आज किताब मुक़द्दस में से खुदा की तालीमात का मुताला वाज़बा उन्वान अदालत का दिन और निजात का दिन से करते हैं। खुदा ने तमाम इंसानों को इस जमीन पर तौबा करने का मौका दिया है और खुदा को ढूंढने और खुदा में दुरुस्त ईमान तामीर करने का वक्त दिया है। वो दिन आएगा जब खुदा हर एक का फैसला उसके अमाल के मुताबिक करेंगे। वो आसमान में दाखिल होने वालों और दाखिल ना होने वालों को अलग अलग करेंगे। ये दिन अदालत का दिन कहलाता है। निजात पाने वाले लोगों के नुक्ता नजर से अदालत का दिन निजात का दिन है। अदालत का दिन और निजात का दिन दो अलग दिन नहीं होंगे। निजात पाने वाले लोगों के लिए ये निजात का दिन होगा और अब्दी सजा पाने वालों के लिए ये अदालत का दिन होगा। फिर हमें संजीदगी से इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा इस बात का तयन करने के लिए कौन सा मेयार इस्तेमाल करेंगे कि आया अदालत के दिन वो सजा देंगे या निजात देंगे। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में मौजूद तालीमात के मुताबिक खुदा निजात का फजल उन लोगों को बख्शेंगे जिन्होंने आसमान में गुनाह करने और इस जमीन पर फेंक दिए जाने के बाद खुदा की तालीमात को वफादारी से मानते हुए तौबा की है और आसमान की बादशाही में एक बार खो दिए गए जलाल को बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताहम जो लोग इन कामों को पूरा करने में नाकाम रहेंगे उन्हें आखिर में अदालत का सामना करना पड़ेगा। तो फिर हमें माजी की तारीख पर यह सोचते हुए गौर करना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा को खुश करती है और वो क्या है जो खुदा के कहर को भड़काती है। हमें खुदा की मर्जी को सही तौर पर समझना चाहिए। ऐसा करके हमें उस रास्ते पर चलने से गुरेज करना चाहिए जो खुदा के कहर को भड़काता है। इसकी बजाय हमें खुदा को खुश करने वाले रास्ते पर चलना चाहिए। क्या हमें नहीं चलना चाहिए? चुनाचे आज हम देखेंगे कि किस किस्म के लोगों ने खुदा के कहर को भड़काया था और उन लोगों ने किस किस्म के काम किए थे जिससे उन्होंने खुदा के गजब का सामना किया था। सबसे पहले मत्ती बाब 26 की तरफ जाते हुए यहूदा इस्करियोती का मामला देखते हैं जिसने खुलम खुला खुदा से दगाबाजी की थी। मत्ती बाब 26 आयत 20 में यूं मरकूम है कि जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उसे कहने लगा, ए खुदावन, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। उसके लिए क्या अच्छा होता अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। क्यों यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया और उन्हें बेच दिया था। किताब मुक़द्दस के मुताबिक इसकी बहुत सी वजूहात में से एक ये थी कि यीशु के काम उसकी तवक्कुआत के मुताबिक ना थे। यीशु जहां भी जाते थे वहां लोग उनकी तालीमात को कबूल करते थे। दूसरी जानिब ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उन पर बहुतान लगाया और उनकी राह में रुकावट डाली। यीशु की तारीफ करने वाले लोग भी थे और तारीफ ना करने वाले लोग भी थे। अगरचे यीशु की तज़हीह की गई लेकिन वो खामोश रहे और उन्हें सिर्फ बनीनो इंसान की निजात की फिक्र थी। यहूदा इस्करियोती को तवक्को थी कि यीशु फौरन उन तमाम रोमियों को तबाह कर देंगे जिन्होंने इसराइलियों पर जुल्म किया था। उसने तवक्को की कि यीशु इसराइलियों की खातिर एक दिन में रोमी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। वो तवक्को रखता था कि मसीहा एक जबरदस्त जंगजू होगा जो करिश्मा से भरा हो, ताकतवर क़यादत की सलाहियत रखता हो और जंगों में फतह याब होता हो। ताहम उसे यीशु में ये सब खुसूसियात नहीं मिली। इसकी बजाय यीशु हमेशा निहायत रहीम, आजिज और पुरअमन थे। वो सिर्फ खुदा की अनदेखी बादशाही के बारे में बात करते थे। यही वजह थी कि यहूदा इस्करियोती का यीशु पर ईमान कमजोर होता चला गया। शुरू में यीशु पर उसका इतना पुख्ता ईमान रहा होगा कि वो रसूलों में से एक बनने के काबिल ठहरा था। सही? ताहम
जैसे जैसे वो यीशु का मुशाहिदा करता रहा तो उसने ये नतीजा अखज़ किया कि यीशु उससे मुख्तलिफ नहीं है। दरअसल उसकी नज़र में यीशु उसे बेहतर नहीं लग रहे थे। चुनाचे उसने सरदार काहिनों से साजिश करके यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के एवज बेचने का मंसूबा बनाया। खुदा हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ख्याल से अदालत के दिन यहूदा इस्करियोती के साथ क्या होगा? वो किस तरफ खड़ा हुआ होगा? यहूदा इस्करियोती के आखिरी नतीजे को देखते हुए यीशु ने कहा, उसने जो गुनाह आसमान में किया उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी है, लेकिन अब इसे इस जमीन पर किए गुनाह की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर ये आदमी पैदा ना होता तो इसके लिए अच्छा होता। यीशु हमारी ही तरह इस जमीन पर आए थे, हमारी ही तरह खाना खाते थे, हमारी ही तरह बातचीत करते थे और तालीम देने के लिए किताब मुक़द्दस का कलाम इस्तेमाल करते थे। यूं यहूदा इस्करियोती ने खुद को यीशु से बेहतर समझना शुरू कर दिया था। जब रूमी सिपाही महसूल लेते थे तो यीशु भी उन्हें महसूल अदा करते थे। यहूदा इस्करियोती की नजर में यीशु कादर मुतलक कुव्वत रखने वाले मसीहा नहीं लगते थे। यीशु उसकी तवक्कुआत के बरक्स थे, इसीलिए उसने आखिर में यीशु को बेच दिया था। हम एक बार फिर याद रखें कि यहूदा इस्करियोती जैसे लोग खुदा के कहर को भड़काते हैं और आखिर में इस किस्म के लोगों को सजा दी जाएगी। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें इस किस्म की राह पर नहीं चलना है। उसने उस खुदावंद को चांदी के 30 सिक्कों के एवज बेचने का घिनौना काम किया था, जिसने उसे अपने खून से खरीदा था। खुदा की अदालत के दिन खुदा बार बार ये कहेंगे, अगर ये आदमी पैदा ना होता तो इसके लिए अच्छा होता। अगर ये आदमी यीशु पर ईमान ना लाता और आगे आकर उनकी पैरवी ना करता तो इसके लिए अच्छा होता। वो यीशु पर ईमान ना लाने के गुनाह से ज्यादा गुनाह ना करता। यीशु पर ईमान ना रखने के बायस यीशु को पैसों के इव्ज बेचने का उसका संगीन गुनाह अदालत के दिन सबसे खौफनाक गुनाह के तौर पर जाहिर किया जाएगा। जब हम पुराने एहतनामा की तारीख पर नजर डालें तो हमें एक और बुरा आदमी बलाम नामी नबी मिल सकता है। उसे मोआब के बादशाह बलक ने बुलाया था और उसे इस्राएलियों पर लानत करने को कहा गया था क्योंकि वो एक नबी था। ताहम शुरू में उसने कई बार ऐसा करने से इनकार किया था। शुरू में उसने कहा, मैं खुदा के लोगों पर लानत करने की जुर्रत क्यों कर सकता हूँ। बिल आखिर उसने एक निहायत शरारत भरी तदबीर की जिसके नतीजे में खुदा के लोगों पर लानत की जाएगी। उसने शाह बलक को इस तदबीर से आगाह किया। बलाम नबी ने शाह बलक से बनी इसराइल के सामने एक फंदा डलवाया ताकि वो बुतों की कुर्बानियों का खाना खाएं और हराम कार्य करें। इससे खुदा का कहर भड़का और उसका गजब इसराइलियों पर नाजिल हुआ, जिसके बायस एक दिन में 24,000 लोग हलाक हो गए थे। हमें माजी की इस तारीख को अपने लिए गैर जरूरी नहीं समझना चाहिए। इसकी बजाय ये सोचकर खुद पर गौर करना चाहिए कि क्या मेरी रूह खुदा के कहर का एहसास किए बगैर इसी किस्म के मकाम पर तो नहीं खड़ी, ताकि हम खुदा के सामने रास्तबाज ठहर सकें। हमें अपने लिए अदालत के दिन को निजात के दिन में तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। गिनती बाब 25 आयत 1 से पढ़ते हैं। यूं मरकूम है कि और इसराइली शितीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं और ये लोग जाकर खाते और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे। तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का और खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इसराइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इसराइल के हाकिमों से कहा कि तुम्हारे जो आदमी बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। और जब बनी इसराइल की जुमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फिनहास बिन अलीजर बिन हारून काही ने ये देखा तो उसने जुमात में से उठ हाथ में एक बर्छी ली और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया
तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही। 이스라엘 남자와 그 여인의 배를 꿰뚫어서 두 사람을 죽이니 연병이 이스라엘 자손에게서 그친지라 하였습니다. शाही बलों को बलाम की सलाह ये थी कि वो पुरकशिश लिबास पहनने वाली मुआबी औरतों का इस्तेमाल करे जो नौजवान इसराइलियों को वर्गलाएं। इन औरतों ने अपना काम निकालने के लिए इन नौजवानों से बुतों की पूजा करवाकर उनसे खुदा के खिलाफ गुनाह करवाया, जिसकी वजह से बनी इसराइल पर खुदा की लानत नाजिल हुई थी। इस हवाले से गिनती बाब 31 आयत 16 की तरफ जाते हैं। यूं मरकूम है कि देखो इन्हीं ने बलाम की सलाह से फुकूर के मामले में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जैसे ही फिनहास ने खुदा की तरफ से उन पर पाक गजब भड़काया, तब इसराइलियों में से वबा जाती रही थी। मुंदरजा बाला आयत के मुताबिक बलाम की सलाह क्या थी? उसने इसराइलियों से हरामकारी करवाकर और बुतों के खाने में शामिल करवाकर उनके लिए फंदा बनाया था। उसने मुआबी औरतों की खूबसूरती के जरिए उन्हें वर्गलाया था। ये उन वाकयात में से एक है जो 3500 साल पहले उस वक्त पेश आए थे जब इसराइली बियाबान में भटक रहे थे। खुदा ने मुकाशफा की किताब में इसका जिक्र करके हमें ये वाकया याद दिलाया है। हम मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की तरफ जाते हुए इसकी तस्दीक करते हैं। एक बार जब अदालत का दिन आ गया तो फिर आसमान की बादशाही में जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा और ना ही तौबा करने के लिए कोई दूसरा जमाना होगा। हमें ज्यादा होशियार और हमेशा एहतियात करनी चाहिए ताकि हम सजा पाने वालों में से ना हों बल्कि निजात पाने वालों में से हों। मुकाशफा बाब 2 आयत 14 की तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। बलाम खुदा का नबी था और बलक मुआब का बादशाह था। बलाम ने बलक को क्या तालीम दी थी? जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। वो कैसे ठोकर का बाइस बना था? यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। क्या इसका ये मतलब नहीं कि खुदा अपना कहर नाजिल करेंगे? हमें बलाम की सलाह जैसी मकारे पर मबनी बदकारी में नहीं पड़ना चाहिए। बलाम को खुदा की उम्मत को खुदा के कलाम से सरशार होने और आसमान की लाजवाल बादशाह की उम्मीद रखने में मदद करनी चाहिए थी। इसकी बजाय उसने एक मंसूबा तैयार किया कि वो औरतों से बहकाए जाएं और बुतों की कुर्बानियों का खाना खाएं। आखिरकार उन्होंने बुतों की परस्तिश की। इसराइलियों के खिलाफ किसने सलाह दी थी कि वो बसीरत से महरूम हो गए? ये बलाम नामी नबी था। जब उसे शाही बलक ने इसराइलियों पर लानत भेजने को कहा तो वो बादशाह की दरखास्त से इनकार नहीं कर सका। उसने इसराइलियों को दाम में फंसाने के लिए एक बुरी तदबीर की और शाही बलक को सलाह दी। आप सब, खुदा ने कहा कि वो खुद उन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे जो इस जमाने में बलाम की तालीम पर अमल करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा अपना गजब नाजिल करेंगे? जब ऐसे लोग अदालत का सामना करेंगे तो क्या उन्हें आसमान में भेजा जाएगा या जहन्नम में जाने की सजा दी जाएगी? हमें इस जमाने में दुरुस्त बसीरत होनी चाहिए ताकि हम हमेशा खुदा की नेक और खुशगवार मर्जी की पैरवी कर सकें और खुदा के दुरुस्त रास्ते पर चल सकें। जिन पर खुदा अपना गजब नाजिल करेंगे वो जब खुदा की अदालत के लिए खुदा के सामने खड़े होंगे तो उनमें से इजबल और अखिया भी होंगे। अखियब इसराइल का बादशाह था। इजबल अखिया बादशाह की बीवी थी। मेहरबानी से ये याद रखिएगा कि उन्होंने किस तरह के बुरे काम किए थे ताकि हम ईमान की जिंदगी ये सोचते हुए गुजार सकें कि हमें अपनी जिंदगी वैसे नहीं गुजारनी जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। पहले सलातीन के 16वें बाब की तरफ जाते हैं।
बाब 16 आयत 29 में ये लिखा है कि और शाही यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखियब इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उमरी के बेटे अखियब ने सामरिया में इसराइल पर 22 वर्ष सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखियब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदे की। और गोया नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानों के बादशाह इतबल की बेटी इजबल से ब्याह किया और जाकर बाल के परस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा। आयत 32 और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखियब ने यह सीरत बनाई और अखियब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उसे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। आखिर में हम देख सकते हैं कि खुदा ने उन्हें इस जमीन पर भी उनके बुरे कामों की सजा दी थी। इजबल को एक तकलीफदेह मौत का सामना करना पड़ा था। उसे उसकी खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, फिर उसकी लाश कुत्तों ने खाई, यूं उसे कत्ल किया गया था। हम जो कुछ इस जमीन पर देख और महसूस कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए खुदा ने उन लोगों के अजाब के बारे में वजाहत की है। दूसरे सलातीन बाब 9 आयत 8 से पढ़ते हैं। ये कहा गया है कि क्योंकि अखियब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखियब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखियब के घर को नबात के बेटे युरबाम के घर और अखिया के बेटे बाशा के घर की मानंद कर दूंगा। और इजबल को इजराइल के इलाका में कुत्ते खाएंगे, वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोलकर भागा। जब खुदा की मर्जी पहुंचाई जा रही थी तो इस खौफनाक वाक़े के मुतालिक भी नबूवत की गई कि कुत्ते इजबल को खाएंगे। जो बुरे काम इजबल और अखियब ने किए थे उनमें से एक ये था कि उन्होंने नबोत का पाकिस्तान ले लिया था। क्या यह नहीं हुआ था? पहले सलातीन बाब 21 आयत 1 से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि इज़राइल नबोत के पास इज़राइल में एक पाकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखियब के महल से लगा हुआ था। सो अखियब ने नबोत से कहा कि अपना पाकिस्तान मुझको दे दे ताकि मैं उसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है और मैं उसके बदले तुझको उसे बेहतर पाकिस्तान दूंगा, या अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझको उसकी कीमत नकद दे दूंगा। नबोत ने अखियब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास दे दूं। और अखियब उस बात के सबब से जो इज़राइली नबोत ने उससे कही उदास और नाखुश होकर अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझको अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। सो उसने अपने बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी इजबल उसके पास आकर उससे कहने लगी, तेरा जी ऐसा क्यों उदास है कि तू रोटी नहीं खाता? उसने उससे कहा, इसलिए कि मैंने इज़राइली नबोत से बातचीत की और उससे कहा कि तू अपना पाकिस्तान कीमत लेकर मुझे दे दे, या अगर तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरा पाकिस्तान तुझे दूंगा। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं तुझको अपना पाकिस्तान नहीं दूंगा। उसकी बीवी इजबल ने उससे कहा, इसराइल की बादशाही पर यही तेरी हुकूमत है? उठ रोटी खा और अपना दिल बहला। इज़राइली नबोत का पाकिस्तान मैं तुझको दूंगी। सो उसने अखियब के नाम से खत लिखे और उन पर उसकी मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबोत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। उसने उन खतों में ये लिखा कि रोजा की मुनादी करा के नबोत को लोगों में ऊंची जगह बिठाओ और 2 आदमियों को जो शरीर हों उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दें कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की। फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। 내가 하나님과 왕을 저주하였다 하게 하고 곧 저로 끌고 나가서 돌로 쳐 죽이라 하였더라. ये इजबल की शरारत पर मबनी चाल थी। इजबल ने नबोत को कत्ल करने और अखिया बादशाह के लिए उसका पाकिस्तान ले लेने की एक बुरी चाल चली, क्योंकि उसकी मौत के बाद उसका पाकिस्तान किसी का ना होता। बस उसने अपनी बुरी चाल को अंजाम दिया। आयत 11 से जारी रखते हैं। चुनाचे उसके शहर के लोगों यानी बुजुर्गों और अमीरों ने
जो उसके शहर में रहते थे। जैसा इजबल ने उनको कहला भेजा, वैसा ही उन खतूत के मजमून के मुताबिक जो उसने उनको भेजे थे किया। उन्होंने रोजा की मुनादी करा के नबोत को लोगों के बीच ऊंची जगह पर बिठाया और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसके यानी नबोत के खिलाफ ये गवाही दी कि नबोत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर से बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। फिर उन्होंने इजबल को कहला भेजा कि नबोत संसार कर दिया गया और मर गया। जब इजबल ने सुना कि नबोत संसार कर दिया गया और मर गया 돌에 맞아 죽었나이다 하니 तो उसने अखियब से कहा, उठ और इज़राइली नबोत के पाकिस्तान पर कब्जा कर, जिसे उसने कीमत पर भी तुझे देने से इनकार किया था, क्योंकि नबोत जीता नहीं बल्कि मर गया है। जब अखियब ने सुना कि नबोत मर गया है तो अखियब उठा ताकि इज़राइली नबोत के पाकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। 죽었다 함을 듣고 곧 일어나 이스라엘 사람 나봇의 포도원을 취하여 그리로 내려갔더라 하고 했습니다. इस वाकया के जरिए कि कैसे अखियब बादशाह और इजबल ने नबोत से पाकिस्तान लिया, खुदा ने पेशुनगोई की कि कलीसिया बुत परस्तों के साथ मुत्तहिद हो जाएगी। 연합할 걸 우리 하나님께서 미리 보여주신 것입니다. नबोत खुदा के उन लोगों को जाहिर करता है जिन्होंने उस वक्त खुदा की सच्चाई को बरकरार रखने की कोशिश की जब शैतान ने उनसे सच्चाई लेने की कोशिश की थी। चूंकि वो मजबूती से सच्चाई पर कायम थे, शैतान ने 313 बाद मसीह मेलान के फरमान का ऐलान किया और रोमी सल्तनत में कलीसिया को सरफराज किया, जहां सूरज देवता की पूजा की जाती थी, जिसे मसीहियों को लगा था कि कलीसिया को अब दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। 알아주는 교회가 되었구나. आप सब हमें इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि दुनिया हमें बहुत ज्यादा तस्लीम करे। हमारे कलीसिया को खुदा की तरफ से तस्लीम किया जाना चाहिए। नबोत को सरफराजी देने के बाद इजबल और अखियब ने क्या किया था? उन्होंने उसे मारकर उसका पाकिस्तान ले लिया था। ये वाकया एक नबुवत थी कि इस जमीन पर खुदा की सच्चाई मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी 결국 이제 और सूरज देवता की इबादत की रसूमात कलीसिया में घुस जाएंगी। 업무를 시켜버리고 향신 숭배했던 의식에 교회 안으로 들어오게 되는 खुदा ने हमें अखियब, इजबल और नबुवत के पाकिस्तान के वाकया से कलीसिया की तारीख के मुतल्लिक नबुवत की थी। 면으로 설명해주고 있는 그런 대목이 되겠습니다. 그래서 खुदा ने एलिया को अखियब बादशाह के पास भेजा ताकि उसे डांटे और आगाह करे कि खुदा उनके गलत कामों की कैसे सजा देगा। 대목이 되는데요. आयत 16 से जारी रखते हैं। जब अखियब ने सुना कि नबोत मर गया है तो अखियब उठा कि इज़राइली नबोत के पाकिस्तान को जाकर उस पर कब्जा करे। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबे पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इसराइल अखियब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा। देख वो नबोत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। सो तू उसे ये कहना कि खुदावंद क्यों फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। सो तू उसे ये कहना कि खुदावंद क्यों फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। और अखियब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? उसने जवाब दिया कि तू मुझे मिल गया इसलिए कि तूने खुदावंद के हजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला है। देख मैं तुझ पर बला नाजिल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा और अखियब की नस्ल के हर एक लड़के को यानी हर एक को जो इसराइल में बंद है और उसे जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। 쓸어버리되 내게 속한 남자는 이스라엘 가운데 매인자나 노인자나 다 멸할 것이라 하고 했습니다. लिहाजा आज के वास्ते हमें ये समझना और एहसास करना चाहिए कि जिन लोगों से खुदा खुश नहीं है वो अदालत का सामान बन जाएंगे। 이 시간을 통해서 알고 또 깨달아야 되겠습니다. रसूलों और नबियों ने आखिर तक अपना ईमान कायम रखा, यहाँ तक कि अपने आप को वैराने, पहाड़ों और बियाबान में छुपाकर सच्चाई को बरकरार रखा। 끝까지 믿음을 지켰습니다만 ताहम कलीसिया ने बिल आखिर सब्बत के दिन को इतवार में और फसह को क्रिसमस में तब्दील करके सूरज देवता का मजहब अपना लिया। खुदा के मुकर्ररा औकात और शरीयत को किस तरह तब्दील किया जाएगा इसकी नबुवत पहले ही अखिया बादशाह और नबोत के पाकिस्तान के वाक़ये के जरिए की गई थी। 나봇의 이 포도원 사건 속에 예언적으로 지금 다 담겨 있습니다. खुदा ने एलिया के जरिए ऐलान किया कि वो सब कैसे हलाक हो जाएंगे। 또 살아남지 ये एक मिसाल है जो हमें सिखाती है कि जो लोग इस जमाने में नए अहद की सच्चाई की खुदा की पाक शरीयत को नहीं मानते उनका क्या होगा। 거룩하신 새 언약의 진리의 법을 준행치 아니하고 जो लोग इतवार को इबादत करते या क्रिसमस मानते हैं उन्हें भी वही सजा मिलेगी जो अखियब और इजबल को दी गई थी। 이 세벨의 그 हम किताब मुक़द्दस की नबूवतों के जरिए इसको समझ सकते हैं। 맞이하게 된다는 것을 우리가 성경 예언에서 또 볼 수가 있겠죠. बस खुदा ने कहा 하나님께서는 कि अदालत के दिन वो इन लोगों से राजी ना होंगे। 하지 않는다라고 하셨습니다.
ऐसे लोग थे जिनके लिए ये बेहतर होता अगर वो पैदा ना हुए होते। उनमें से एक बलाम नामी शख्स था जिसने ऐसी बुरी सलाह दी जिसने खुदा की उम्मत को दुनियावी ताकत के हामिल लोगों के शाना बशाना खड़ा करके बुत परस्ती और हलाकत में डाल दिया था। इजबल और अखीब के मामले से हम ये भी देख सकते हैं कि खुदा उन लोगों की अदालत करेंगे जो दूसरे लोगों को सूरज देवता की इबादत में ले गए थे। हम मत्ती बाब 7 आयत 20 की तरफ जाते हुए इस बात की तस्दीक करते हैं कि यीशु ने किस तरह अदालत के दिन के मंजर को बयान किया है। 그 내용을 한번 확인해 봅시다. बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदामंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं इसका मतलब ये है कि आसमान में दाखिल होने वालों के लिए अदालत का दिन निजात का दिन होगा। आयत 22 बयान करती है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदामंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बुद्रोहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 하고 했습니다. खुदा उन लोगों से क्या कहेंगे? 하나님께서 अदालत के दिन खुदा उनसे कहेंगे मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बेशरा लोगों मेरे पास से चले जाओ। 우리 계속해서 आयत 24 से जारी रखते हैं। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी के माइन ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। चट्टान पर घर बनाने वाले लोग वो हैं जिनके ईमान की बुनियाद में मसीह है। 근본으로 삼은 사람들입니다. ये लोग अक्लमंद हैं। 지혜로운 사람 같고 आयत 25 और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर पर टकरने लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चलीं और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा की सच्चाई और शरीयत की सही पैरवी नहीं करते, हालांकि उन्होंने खुदा को ये कहते सुना है कि ऐ बेशरा लोगों मेरे पास से चले जाओ। ताहम ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की सच्चाई और शरीयत की सही पैरवी करते हैं। लोगों का पहला गिरोह खुदा के कहर में होगा। जब लोगों के दूसरे गिरोह ने देखा कि खुदा बेशरा लोगों को निकाल बाहर करेंगे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें खुदा की सच्चाई और शरीयत पर अमल करना चाहिए। 하나님의 진리의 법도대로 바르게 행해야 되겠구나. इन लोगों ने अपना ईमान किस पर कायम किया? उन्होंने अपना ईमान चट्टान पर कायम किया। उन्होंने मसीह की जो कि चट्टान है तालीमात को कबूल किया, उन पर ईमान लाए और उन पर अमल किया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए उन्हें लाजमन खुदा के आईन फरमान और शरीयत में रहना चाहिए। 있어야 되겠구나. इस जमाने में भी निजात का दिन और अदालत का दिन करीब से करीब तर होता जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द अभी बेशुमार लोग हैं जो अदालत की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। 이렇게 중요하게 생각지 않고 살아가는 많은 사람들이 있습니다. ताहम हमें उस सच्चाई में बुलाया गया है जिसमें रूह और दुल्हन ने हमें आने की दावत दी है और हमने आसमानी बाप और आसमानी माँ को कबूल किया है। 그래서 और अब हमें नए अहद की तमाम सच्चाइयाँ मिल रही हैं। 새 언약의 진리를 전부 지금 받고 있습니다. हम गैर शरई कामों की पैरवी नहीं कर रहे हैं बल्कि खुदा को खुश करने वाली सच्चाई की पैरवी कर रहे हैं। आखिरी वक्त में हम एक लम्हे में बदल जाएंगे। 위치 가운데 क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा पर ईमान ना रखने वालों के और हमारे जलाली मुस्तकबिल में कितना जबरदस्त फर्क होगा? क्योंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं और उनके आयन पर वफादारी से अमल करते हैं। 그 삶의 가치가 얼마나 크게 차이가 날까 말이에요. इसीलिए हमें अमीर आदमी और लाजर की तमसील को सरसरी नहीं लेना चाहिए जिसमें लाजर आसमान पर गया और अमीर आदमी जहन्नम में गया था। 지옥에 있는 부자에 대한 어떤 그 내용을 그냥 가볍게 생각해서는 안 되겠습니다. हमें हर तरह से होशियार रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं खुदा को खुशी देने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि हम खुदा के हजूर रास्त ठहर सकें। 무엇이 있을까를 항상 또 생각할 줄 아는 우리가 हर रोज हमें खुदा को गुस्सा ना दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। 중에 지나가는 हमारे दिन खुदा के कहरे में नहीं गुजरने चाहिए। जब हम आसमान में थे तो हम खुदा को गुस्सा दिलाने लायक पहले ही बहुत से बुरे काम कर चुके हैं। 일들을 यही वजह थी कि हमें जमीन पर गिरा दिया गया था। इसलिए अब से हम हर रोज
इस तरह से जिंदगी गुजारें जो खुदा से ये तारीफ पाए कि तुम ही मेरे हकीकी फर्जंद हो। सब्बत के इस मुबारक दिन पर हम खुदाए एलोहिम यानी खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी जलाल और तमजीद पेश करें कि उन्होंने हमें बेदार किया और हमें इस शानदार राह पर चलना बख्शा है जो हमें आसमान की लाजवाल बादशाही को ले जाएगी। इसी के साथ मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। 감사합니다.